रात का समय था। हल्की हवा चल रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के चौराहे पर बैठा आग के सामने कहानी सुना रहा था। कुछ गांव वाले, बच्चे और जवान उसकी बातें सुन रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सुनो सोमपुर गांव के लोगों, रात के वक्त कभी भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना। सुना है वहाँ कोई आत्मा रहती है। अगर कोई गलती से भी वहाँ चला गया तो वह लौटकर नहीं आया। गांव के कुछ लोग एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। कुछ बच्चे डर के मारे अपनी माँओं के पीछे छिप जाते हैं। तभी हवा जोर से चलने लगती है और पास के एक पेड़ की डाल टूटकर गिर जाती है। सुबह के समय गांव के 3 बच्चे, आरव, निखिल और सिया, एक खेत के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। वे 12-13 साल के थे और हर रहस्य को सुलझाने में रुचि रखते थे। आरव सबसे निडर था, निखिल चतुर था और सिया सबसे समझदार थी। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इन डरावनी कहानियों पर विश्वास करते हो? निखिल ने कहा, लेकिन दादाजी कह रहे थे कि जो भी उस पेड़ के पास गया वह बीमार पड़ गया। सिया ने भी धीमी आवाज में कहा, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर सच कुछ और हो तो? हमें खुद जाकर देखना चाहिए। सिया की बात सुनकर निखिल ने डरते हुए कहा, पर अगर सच में भूत हुआ तो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर डरोगे तो कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद निखिल और सिया भी मान जाते हैं। वे तय करते हैं कि आज रात पेड़ के पास जाकर सच पता करेंगे। आधी रात का समय था। चांद आधा ढका हुआ था और आसमान में बादल छाए हुए थे। तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर गांव के बाहर वाले जंगल में चलते जा रहे थे। जमी हुई घास पर उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही है। हर तरफ सन्नाटा है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। सिया धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। क्या तुम भी ठंडक महसूस कर रहे हो? निखिल, हाँ, और ये हवा अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई? पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगती हैं, जैसे कोई उस पर झूला झूल रहा हो। अचानक पास ही जमीन पर पत्ते सरसराने लगते हैं। तीनों सिहर उठते हैं। आरव ने हिम्मत करके कहा, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन दूर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सिया ने डर कर कहा, तुम लोगों ने कुछ सुना? आवाज़ धीरे धीरे और तेज़ होने लगती है। तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी अचानक रोशनी में एक परछाई दिखती है। एक बूढ़े आदमी की आकृति, जिसकी आंखें चमक रही थी। तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। हवा और ठंडी हो जाती है। परछाई धीरे धीरे उनके पास आती है। परछाई ने धीरे से आवाज़ लगाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? निखिल ने कांपते हुए कहा, हाँ, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये पेड़ सच में भूतिया है या नहीं। भूतिया नहीं, बल्कि ये मेरा घर था। आत्मा से ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे अपना सच बताने लगती है, मैं इस गांव का एक बुजुर्ग था। इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मुझे ही मार डाला। मेरी आत्मा तब से इस पेड़ से बंधी हुई है। जब तक गांव वालों को मेरी कहानी नहीं पता चलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता।
अगले दिन सुबह तीनों बच्चे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ को विश्वास नहीं होता, लेकिन बूढ़े दादाजी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये सच हो सकता है। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक बुजुर्ग इसी पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। फिर अचानक एक दिन वह गायब हो गए। लोग कहते थे कि उन्होंने जंगल छोड़ दिया, लेकिन शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ था। गांव के लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने उस बुजुर्ग के साथ अन्याय किया था। वे पेड़ के पास जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं और प्रण लेते हैं कि इस पेड़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रात को तीनों दोस्त फिर से पेड़ के पास जाते हैं। अब वहाँ कोई डरावनी अनुभूति नहीं होती। हवा पहले जैसी शांत थी। अचानक एक हल्की सी हवा चलती है और तीनों को ऐसा लगता है कि कोई मुस्कुरा रहा है। फिर एक धीमी आवाज़ आती है, धन्यवाद बच्चों, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उसके बाद पेड़ से कभी कोई रहस्यमयी आवाज़ नहीं आई। गांव वालों ने इसे एक पवित्र स्थान बना दिया और तीनों दोस्तों को हमेशा गर्व रहा कि उन्होंने एक अनसुलझे रहस्य को हल कर दिया।